तो बोलेंगे ओवैसी जिम्मेदार है। अब ऐसा हो गया कि अगर किसी गठबंधन के घर नेता के घर में अगर गाय भैंस है, सुबह में गाय भैंस ने दूध नहीं दिया, मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई सुबह 4 बजे, तो कोई जाकर पूछेगा आज मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई, भैंस ने दूध नहीं दिया, क्या वजह? तो बोलेगा ओवैसी दरगाह में आया था, यहां से गया है, इसीलिए भैंस ने कहा कि हम दूध नहीं देंगे। यानी हर चीज की जिम्मेदारी हम पर आयद हो जाती है। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी इज्जत का देने वाला अल्लाह है, हमारी कामयाबी का देने वाला अल्लाह है। और मुझे इस दुनिया में अगर हूं तो मुझे सिर्फ यही करना है कि कोशिश करूं कि गरीब और मजलूमों का फायदा हो जाए, चाहे वो मुसलमान हो या हमारे हिंदू दलित भाई हो या ओबीसी भाई हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है। तीसरी मर्तबा मोदी को भारत का वजीर आजम बनने से रोकना है। पार्लियामेंट में आज मोदी के 306 एमपी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। आज पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी हैं बताइए आप? आपकी हमारी आबादी 17 करोड़ 2011 का सेंसस कहता है। 14% के लिहाज से हमारे 50 से ज्यादा एमपी होने चाहिए, मगर कितने एमपी आपके जीत कर जाते हैं? 22 या 23 जीत कर जाते हैं। और जो भी जीत कर जाते वो डरते हैं आपकी बात करने से, वो डरते हैं आपकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने से। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कल भारत की पार्लियामेंट में मस्जिद का मसला पैदा होगा, 600 साल पुरानी दिल्ली में मेहरौली की मस्जिद को बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के शहीद कर दिया गया, क्या कोई गठबंधन के नेता ने खड़े होकर उसकी बात की? नहीं की। बात किसकी करते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सका। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से उनकी शनाख्त को खींच रहे हैं। हमारी शनाख्त तो मस्जिद है। बताओ आप ये बात आप उम्मीद करेंगे ये गठबंधन के एमपी बोलेगा? नहीं बोलेगा। कौन बोलेगा? अख्तरुल ईमान बोलेगा। हमारी मस्जिदों को आबाद रखो, मस्जिदों को बचाओ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आप तमाम से, मस्जिद की हिफाजत करने का हुक्म अल्लाह कुरान में हमको दिया है। और मुफस्सरीन ने उस आयत का तर्जुमा इस तरह किया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते, जो आखिरत पर ईमान रखते और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो, हमारी मस्जिदों को हमसे छीनना चाहता है, हमारे मस्जिदों को हमसे छीनना चाहते हैं। शरीयत में मदाखलत की जा रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम तो यूनिफॉर्म, मगर कानून का इतलाक सिर्फ मुसलमानों पर। मेरे भाई, ऐसे कठिन नाजुक वक्त में मेरी आपसे अपील है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में मजलिस को कामयाब करिए। हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है। जिनको आपने आजमा लिया, अब दोबारा गलती मत करिए। मजलिस आपकी जमात है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मजलिस आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी 370 एमपी लाने का ख्वाब देख रहे हैं। हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकें। वोट डालने वाले हैं हम, मगर वोट लेने वाले भी बनिए। और मोदी जी के बारे में हम एक बात तो कहना चाहेंगे। आपने देखा, भारत के प्रधानमंत्री दुबई को गए थे। दुबई को गए तो दुबई के शेख को ऐसा गले लपटे, उससे ऐसा लग रहा था कि दो भाई मिल रहे हैं, या हबीबी बोल के उससे मिले। हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, हम मोदी जी से एक बात कहना भी चाह रहे हैं। मोदी जी, कभी अब अपने घर में आप बिल्किस बानो को बुलाइए। उस बिल्किस बानो को जब आप मुख्यमंत्री थे
उसको 10-10 लोगों ने उसकी इज्जत लूटी। बिल्किस बानो हामिला थी हमारी बेटी, उसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल हो गया, उसके परिवार के 2 लोगों का कत्ल हो गया। मोदी जी, जब आप दुबई के शेख को गले लगा सकते हैं, एक मासूम बिल्किस बानो को अपने घर को बुलाइए, उसके सर पर हाथ रखिए और उससे कहिए कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुमसे इंसाफ होगा। मगर मोदी जी करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर बिल्किस बानो की आवाज भी मजलिस ने उठाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कठिन हालात में हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस कठिन हालात में हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप सीमांचल के इंसाफ के लिए मजलिस का साथ दीजिए। और यहां पर आप जानते हैं कि पूर्णिया के एयरपोर्ट का मसला है, कभी आप सुने डॉक्टर साहब की जबान से? नहीं सुने। डॉक्टर साहब ये चाहते हैं कि जानवरों पर जो जुल्म करे उस पर सजा बढ़ जाए। डॉक्टर साहब, काश तुम बोलते पूर्णिया का एयरपोर्ट भी बन जाए, काश तुम बोल देते, मगर हमने कई मर्तबा उठाया है। अब अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ शुरू होगा, पूर्णिया का एयरपोर्ट बनेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है, गरीबों की हक की लड़ाई है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि एक बार यहां से आप अख्तरुल ईमान को अपना MP बनाकर पार्लियामेंट में भिजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।